आज हम वाना पर बात करने वाले हैं और इसको इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों कॉन्वर्सेशन के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, करेक्ट और इनकरेक्ट, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम वाना के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और दो चीज़ें कि पहला, आप इसको फॉर्मल राइटिंग के तौर पर नहीं लिखेंगे, यानी जब आप एग्ज़ाम देते हैं प्रोफेशनल लेवल पर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ वाना इन इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश टू मीन वांट टू और वांटा। वाना का मतलब वांट टू या वांटा, कोई चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है। विथ प्रोनाउंस, कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ के नाम की जगह जो हम लफ्ज़ या वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह आई, मेरा नाम है अंश लेकिन मैं उसकी जगह आई यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी एंड दे, इन प्रोनाउंस के साथ हम इनको इस्तेमाल करते हैं वाना को। लेकिन ही, शी और इट के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके लिए हमें एस लगाना पड़ता है वर्ब के साथ। तो यहाँ वाना तो होता ही नहीं है, वाना के साथ एस लगता नहीं है, इसलिए ही, शी, इट के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करते। यानी पहली चीज़, हम कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ इनको इस्तेमाल करते हैं वाना को? आई, यू, वी एंड दे। इसके अलावा फॉर्मल राइटिंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह एकेडमिक, प्रोफेशनल, ठीक है। कैन नॉट यूज़ वाना विद ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ हम वाना को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ही, शी, इट जब हमारे प्रोनाउंस आते हैं तो उनमें वर्ब के साथ एस आता है, और यहाँ पे वाना के साथ एस लगाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, वानाज बन जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, करेक्ट भी नहीं है। इसलिए आप ही, शी, इट प्रोनाउंस के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करते और ना ही आप इसको प्रोफेशनल लेवल पर इस्तेमाल करते हैं वाना को। सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें, क्योंकि वर्ब नीड्स एस इन थर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल वांट है तो एस लगेगा वांट्स, तो ये तो ठीक है वांट। लेकिन अगर वांट की जगह हम वाना इस्तेमाल करते हैं तो साथ एस नहीं लगता, इसलिए वांट ही यूज़ होगा, इसलिए हम वाना यूज़ नहीं कर सकते ही, शी, इट जब हमारे प्रोनाउंस होते हैं। अगर हम इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस की बात करें, जिस तरह फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या पीएस के साथ, डियर वंस के साथ, वांट टू इस्तेमाल अभी हम करने लगे हैं, ठीक है। जिस तरह आई वाना गो, वांट टू की जगह हम इसको इस्तेमाल करने लगे हैं इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फॉर एग्जांपल, आप किसी को बोलें आई वाना गो होम, इसका मतलब है आई वांट टू गो होम। आई वांट टू गो होम, आई वाना गो होम, इसका मतलब वाना का मतलब वांट टू, आई वांट टू गो होम। इसी तरह व्हाट डू यू वाना डू नाउ, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप अभी क्या करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वाना डू नाउ, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ। यहाँ वांट टू भी लग सकता है, लेकिन वांट टू की जगह वाना लगाते हैं। इसी तरह वांट ए के लिए भी आई वाना हॉट शोवर, आई वांटा हॉट शोवर, वांटा, ठीक है, उसकी जगह वाना इस्तेमाल किया। अब हम यहाँ पे करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे कि किस तरह आप हर जगह वाना इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि ही, शी, इट के साथ वाना इस्तेमाल नहीं होता, जिस तरह शी वाना गो, ये बिल्कुल गलत है। शी वांट्स टू गो, वो जाना चाहती है, शी वांट्स टू गो, लेकिन वाना है इसके शी के साथ, क्योंकि एस ई एस आता है तो हम यहाँ एस या ई एस लगाएंगे तो ये वानास बन जाएगा, जो कि गलत होता है।
इसी तरह हम वाना की जगह वांट्स लगाएंगे। शी वांट्स टू गो, ये बिल्कुल करेक्ट है, वर्ब के साथ ऐसा आ गया। इसी तरह नीचे देखें, आई वाना अ न्यू कार, आई वांट अ न्यू कार, ये बिल्कुल सही है और वाना नहीं लगा सकते क्योंकि आई वाना अ न्यू कार ये बिल्कुल एक फील ही अच्छा नहीं हो रहा। आई वांट अ न्यू कार तो ये अच्छा फील होता है। इसी तरह आई वाना बी एट होम, ये भी गलत है। तो ये भी, क्योंकि यहाँ इसको सेंटेंस की जो चीज़ों को समझें फिर ही आप वाना यूज़ करते हैं। हर जगह वाना इस्तेमाल वांट की जगह नहीं कर सकते। इसकी जगह ये देखें कितना बेहतरीन लगता है, आई वांट टू बी एट होम। आई वाना बी एट होम ये गलत, आई वांट टू बी एट होम ये सही है। अब यहाँ पे अगर आप इसका ओवरव्यू करें, हम इसको इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं वाना को, और फॉर्मल और प्रोफेशनल लेवल पर इस्तेमाल नहीं करते। ही शी इट के साथ ये प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल नहीं होता। आई यू वी एंड दे के साथ इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे आप इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं।